आइए देखते हैं सर, हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझाने से पहले ना मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। सर, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो हमारी बैलेंस शीट पे कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कुछ इस तरह आ रही होती हैं। एक मेरे पास सर फिक्स्ड एसेट्स होते हैं एसेट साइड पे, एक मेरे पास करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर ये 10 रुपए का है, ये 5 रुपए का। ठीक है, ये हो गया टोटल कितने जी, 15 रुपए। ये बैलेंस शीट की एक साइड आ गई। बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे तीन चीज़ें होती हैं: इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट या क्रेडिटर्स। ऐसा इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? सर, ये दो सोर्सेज जो है वो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये दो सोर्सेज हमारे पास क्या है जनाब? कैपिटल एम्प्लॉयड। शॉर्ट टर्म लोन हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता। ठीक है, ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास अज्यूम करते हैं ये 8 रुपए है। ठीक है जी, ये 4 रुपए है, ये 3 रुपए, ये भी कितना हो गया जनाब? 15। अगर कोई पूछे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, हम ये जवाब देंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड 12। ठीक है, 3 रुपए का फाइनेंस हमें ऐसा मिला हुआ है, यानी हमें उधार पे सामान ऐसा मिला है जिसमें हमने कोई सूद नहीं देना है, सिर्फ 3 रुपए ही वापस करना। डन। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर मैं आपसे आपके सामने स्ट्रक्चर रखता हूं, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल होता है सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मैं कहता हूं जी, अगले अगले एक साल में या 12 महीनों में 3 रुपए हमने पे करने हैं, और अगले 12 महीनों में 5 रुपए के करंट एसेट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सर, इसका मतलब है हमारे पास 2 रुपए का वर्किंग कैपिटल है, यानी एक्सेस हमारे पास 2 रुपए पड़े। अच्छी बात है, अच्छी बात, बुरी बात नहीं है ये। ठीक है, क्यों? अगर पैसे वापस करने हैं तो मुझे 3 रुपए देने, लेकिन मिलेंगे कितने सर मुझे अगले 12 महीनों में? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो अगले 12 महीनों में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। 5 रुपए के एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं और 3 रुपए आपने पे करने अगले 12 महीने, तो इसका मतलब है 2 रुपए अभी भी मेरे पास सरप्लस है। सर, ये मैंने आपके सामने रखा है स्ट्रक्चर। सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, उसने कहा टोटल एसेट्स है 6 लाख। सर, हमारे पास वर्किंग कैपिटल 1,55,000 है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास 3,55,000। तो एक काम करते हैं, हम एक बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं ताकि हम कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम कर सकें। ठीक है जी, बैलेंस शीट में मेरे पास एक तरफ फिक्स्ड एसेट्स, एक तरफ करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स पता है कितने? सर, 3,55,000 और टोटल एसेट्स 6 लाख। एग्जामिनर ने कहा ये है टोटल। ये है 3,55,000। इसका मतलब है सर, ये बैलेंसिंग फिगर रही होगी 2,45,000। पक्का? ऐसे ही ये 2,45,000 रही होगी। डन। अब बताएं सर, दूसरी तरफ मेरे पास एक तो इक्विटी होगा, एक मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट होगा, एक मेरे पास शॉर्ट टर्म डेट होगा या करंट लायबिलिटीज होंगी। अच्छा, सवाल में एग्जामिनर ने आपको दिया है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपको पता है कितने? 2,45,000। करंट लायबिलिटीज मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये दोनों को मैं नेट करूं तो ये मेरे पास आता है 1,55,000। तो बताओ, अगर ये 1,55,000 है तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी? सर, मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी, अंदाजन कितनी होंगी सर? करंट लायबिलिटीज कितनी होनी चाहिए सर मेरे पास? करंट लायबिलिटीज सर मेरे पास होनी चाहिए अराउंड 90,000। ऐसा? पक्का? दो पैसे इधर कर दूं, 90। अब बताओ, अगर ये 90 और ये बॉटम पे 6 लाख ही है टोटल, तो इसका मतलब है मेरे पास ये दोनों मिला के जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा ये होगा 5,10,000 रुपए। ठीक है जी, और इस 5,10,000 रुपए के इफेक्टिवली दो हिस्से, एक इसमें इक्विटी है, एक इसमें लॉन्ग टर्म डेट है। ऐसा? कितनी है सर इक्विटी? वो कह रहे 2/3 ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्विटी। 5,10,000 का 2/3 निकालो, कितना आता? 5,10,000 का 2/3। सर, 5,10,000 का 2/3 आता है हमारे पास 3,40,000। और लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास आता है 1,70,000, जो कि है मेरे पास 1/3। ऐसा? 2/3 और 1/3। डन। तीन हिस्सों में से दो इक्विटी, एक एक लॉन्ग टर्म डेट। डन। अब बताओ, मेरे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसकी मैंने कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी है, वो आ गए। वो क्या क्या सर? इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। अब ये जो वैल्यूज निकली है ना, 3,40 और 1,70, ये बुक वैल्यूज है, मार्केट वैल्यूज नहीं, और हम बैक मार्केट वैल्यूज से निकालते। लेकिन चूंकि सवाल में मार्केट वैल्यू का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास जो बुक में चल रहा है, जो बुक वैल्यू, वही मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब बताएं सर, मेरे पास इक्विटी कितने रुपए की आ रही है? 3,40,000। डेट आ रहा है मेरे पास 1,70,000 का। सर, रिक्वायर्ड रेट क्या मांग रहे हैं भाई शेयर होल्डर्स? क्या मांग रहे हैं भाई डेट होल्डर्स?
सर शेयर होल्डर्स मांग रहे हैं 14.5 और डेट होल्डर मांग रहे हैं 7.80। अब बताओ सर मेरे पास कितने रुपए की कंपनी को हर साल कॉस्ट है जो कमा के देनी। सर 3,40,000 हो रही है, कितना जी? ये आता है 49,300 और ये आता है सर मेरे पास 13,260 ऐसा। ये हो गया कितने भैया मेरे पास, और ये कितने हो गए? ये मेरे पास हो गया 5,10,000 के कैपिटल एम्प्लॉयड पे हमने हर साल कमाई कितनी करनी है? 62,560। इनको इससे डिवाइड करके देखें जरा क्या आ रहा है सर, कितना आ रहा है मेरे बच्चों? ये आ रहा है सर 12.27%। ये हमारा वैक आ गया। डन। सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड बताएं, सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट ये कि आप वैक बताएं, सर ये इस कंपनी का इस साल का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आई होप ये बैलेंस शीट से आप जो है वो हिसाब किताब निकालना सीख लेंगे, देख लेंगे, इसको दोबारा कर लीजिएगा एक दफ़ा ताकि आपके भेजे में चीज़ परफेक्टली सेटल हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।